नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। समाजवादी पार्टी में अपने अपने कद को लेकर चाचा भतीजे की लड़ाई पर फिलहाल विराम लगता दिख रहा है। पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल और अखिलेश दोनों से बातें कर मामला सुलझाने की कोशिश की है। इस बातचीत में बर्खास्त मंत्री गायत्री प्रजापति की बर्खास्तगी रद्द कर दी गई है, लेकिन अखिलेश और शिवपाल के कद को लेकर अभी कोई भी आखिरी बात सामने नहीं आई है। अलबत्ता अखिलेश और शिवपाल दोनों का दर्द जुबां पर जरूर आ गया। अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में साफ कह दिया कि मेरी वजह से नहीं, कुर्सी की वजह से झगड़ा है और आने वाले चुनाव में टिकट बांटने का अधिकार उनका होना चाहिए। उधर शिवपाल यादव ने अपनी टीस को जाहिर करते हुए कहा कि पार्टी में नेताजी की बात टालने की हैसियत किसी की नहीं। नेताजी का संदेश उनके लिए आदेश है। साथ ही यह भी कहा कि अखिलेश को अभी सीखने की जरूरत है। मतलब साफ है, अभी समाजवादी कुनबे में बहुत कुछ ऐसा है जिसका खुलासा होना बाकी है। इसलिए आज के हमारे सवाल, क्या अखिलेश की पूरी लड़ाई पार्टी पर कब्जे की है? और शिवपाल क्यों कह रहे हैं कि अखिलेश में आ गया है अहंकार? और इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी, बीएसपी के सुधींद्र भदौरिया और समाजवादी पार्टी के आसिम वकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वकार भाई, अब मामला सुलझ गया, कोई झगड़ा नहीं वगैरह वगैरह सबने बता दिया। मुलायम सिंह यादव भी सामने आए, शिवपाल भी आए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आए, लेकिन यह मसला क्या सुलझा है? टीपू तो सुल्तान भी नहीं बन पाए, मुख्यमंत्री हैं भी कि नहीं, उनका कद घट गया है। दरअसल अभी तक तो हम चर्चा कर रहे थे पिछले 3 दिनों से कि भाई उनके कद को, उनकी छवि को चमकाने की कोशिश है। कद तो यहां घटता दिख रहा है कि नहीं? देखिए, कल भी आप लोग यही बात कह रहे थे और बहुत से लोग अपने अपने स्तर से, अपने अपने दिमाग से कयास लगाते हैं। तो मेरी एक मशवरा है बाकी सभी लोगों को कि आप लोग मेहरबानी करके कयास मत लगाएं, क्योंकि आप लोग के सारे कयास फेल हो जाएंगे। कद बढ़ा है कि घटा है? जो भी आप लोगों ने सोचा था वो ऐसा कुछ नहीं है। कद बढ़ा है कि घटा है? दूसरी बात आपने, आपके सामने है, कद बढ़ा है। माननीय, फिर मैंने आपसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं, सरकार के मुखिया हैं, और माननीय नेताजी पार्टी के मुखिया हैं, परिवार के मुखिया हैं। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार के मुखिया नहीं है। तो इसमें अब प्रदेश के मुखिया नहीं है। आप लोग कयास लगाने में बहुत आगे हैं। प्रदेश के मुखिया तो वो नहीं है, सरकार के मुखिया हैं। हाँ, सरकार। मैंने आपसे कहा ना, अखिलेश यादव जी सरकार के मुखिया हैं। सरकार के मुखिया भी मैं कैसे मानूं, या जनता, उत्तर प्रदेश की जनता कैसे माने वकार साहब, जब कि एक मंत्री दागदार होने के आरोप में मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाता है। गायत्री प्रजापति को उनकी ससम्मान वापसी हो जाती है। 13 सितंबर को 6 बड़े मंत्रालय शिवपाल यादव से ले लिए जाते हैं, वो उन्हें वापस दे दिए जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव को बना दिया जाता है। तो कद कैसे बढ़ा, मुझे ये समझाइए। सर देखिए, सरकार में किसको रहना है, किसको नहीं रहना है, मुख्यमंत्री को तय कर लेने दीजिए। मुख्यमंत्री का अख्तियार नहीं होता। पार्टी में किसको रहना है, किसको नहीं रहना है, सरकार में किसको रहना है, किसका अख्तियार होता है, ये नेताजी को तय कर लेने दीजिए। नहीं, सूबे के मुख्यमंत्री कौन है? सूबे के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री का अख्तियार होता है या किसी और का अख्तियार है? अरे बात तो सुनिए। हाँ सर, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि सरकार में किसको रहना है, किसको नहीं रहना है, किसको हटाना है, किसको बनाना है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है। तो उन्होंने तो गायत्री प्रजापति को बाहर का रास्ता दिखाया। शिवपाल यादव से सारे मंत्रालय छीन लिए। हटना है, किसको आगे जाना है, तो गायत्री प्रजापति से मंत्रालय छीन लिया, शिवपाल यादव के मंत्रालय छीन लिए, तो उन्हें वापस कैसे मिल गए? ये कैसा अख्तियार है मुख्यमंत्री का? सर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी हैं, उनका फैसला अंतिम होता है। किसका? हमारी पार्टी के जो लोग हैं। मतलब आप बता रहे हैं, पता है कि ये कबूल कर रहे हैं नेशनल चैनल पर, सब उनकी बात को मानते हैं। जो बातें और आपके ऊपर लागू नहीं होता है, आप माने या ना माने, रिमोट कंट्रोल हो रहा है, माने या ना माने, रिमोट कंट्रोल से चल रहा है उत्तर प्रदेश, ये मान लीजिए। या तो
फिर मैंने आपसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार के मुखिया हैं, उनको तय करने दीजिए। उनके तो कहाँ तय कर पा रहे हैं? उन्होंने तय किया 3 दिन पहले। पार्टी के मुखिया माननीय नेताजी हैं, 3 दिन पहले तय किया शिवपाल यादव के सारे मंत्रालय ले लूंगा। 5 दिन पहले तय किया गायत्री प्रजापति को बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। वो वापस कैसे आ गई कैबिनेट में? माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने स्टेटमेंट नहीं सुना क्या? अगर आपने उनका स्टेटमेंट सुना होता, आज भी एक कॉन्क्लेव में वो बोले हैं और उन्होंने कल भी ये बात कही थी कि माननीय नेताजी जो भी कहेंगे उनकी बात परिवार में सब मानते हैं, उनकी बात कोई नहीं टालता है, जो वो कहेंगे वो होगा। तो टीपू है, सुल्तान नहीं है। मुखिया है श्रीकांत शर्मा, अपनी पार्टी आज ये बात को आगे चुनाव में लेकर जाना है। 4.5 साल बाद भी अपने अख्तियार का इस्तेमाल सूबे के मुख्यमंत्री नहीं कर सकते। अब आप तो कम से कम चैनल वाली भाषा बोलिए। आप तो वाली भाषा बोल रहे हैं जो हिंदुस्तान के विरोधी दल बोला करते हैं। तो ये अंदाजा कैसे जनता लगाएगी कि विरोधी दल में और आप में फर्क क्या है? लीजिए, आपका बात हो गई पूरी। आप तो उनकी आवाज में आवाज अपनी मिला दे रहे हैं। किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। संदीप जी, मैं आप आपकी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, तो आप खिसियाने लगे। बीजेपी क्या कह रही है, बहुजन क्या कह रही है, आप अपनी आवाज खिसियाने लगे, मत मिलाइए। आप खिसियाने लगे। मैं आपसे सवाल पहला दिन नहीं, लगातार 3 दिन से पूछ रहा हूँ। मैं खिसियाऊंगा सर। हाँ वकार भाई, दूसरे को भी ये आजकल आदत हो गई है, ये हमारी निष्पक्षता का ना। आप भी यही कहते हैं, बीजेपी वाले उनको हम घेरने लगे, वो हमें कहने लगे, कांग्रेस की भाषा बोलने लगे, कांग्रेस को बीजेपी की भाषा बोलने लगे। ये आप हमें अच्छा सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स। टेलीविजन नहीं है, मैं अपनी बात शुरू करूं संदीप जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो। करिए। देवी की पार्टी के हैं जी, कोई बात नहीं। संदीप जी, हाँ, ये आवाज संदीप जी, मैं अपनी बात शुरू करूं? देवी करिए ना पार्टी है, श्रीकांत बाबू, उनकी आवाज लग रही है मुझे। संदीप जी, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी को 4.5 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। सूबे के अंदर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, स्कूल की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। आज जिससे बरसात के बाद पूरे प्रदेश में हर घर में आप देखेंगे 2 से 3 लोग बीमार हैं। मच्छरों को मारने तक की जो दवाई गांव में छिड़काव होता है वो तक नहीं हो पाया है। नंबर 1, हमारे जो छात्राएं जो स्कूल जाती हैं उनके अंदर खौफ है। इसमें तो अखिलेश बाबू फिसड्डी रहे, लेकिन प्रदेश को लूटने में अखिलेश बाबू बहुत अग्रणी रहे। दोनों हाथों से अखिलेश बाबू ने श्रीकांत शर्मा जी दिल्ली में दिखा दी होती तो एक दिन में खाली चिकनगुनिया से खाली दिल्ली में एक अस्पताल में 10 लोग ना मर जाते। माल को लेकर चल रहा है, आपने दिखा दी होती जो समाजवादी अगर आपने दिल्ली वाला है उसके अंदर गृह युद्ध चल रहा है, और गृह युद्ध का आपने देखा पटाखे होना था वैसे ही हुआ। दिखावे के लिए प्रजापति को आपने बर्खास्त किया। मुलायम सिंह जी आज मंच पर आए, सबसे पहले उन्होंने प्रजापति को कहा कि उसको मंत्री पद दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि 5,000 करोड़ का काला धन की वसूली प्रजापति के माध्यम से ये समाजवादी परिवार करता है। खनन माफिया ग्रेटर नोएडा से लेकर आप देखें सोनभद्र, आप बुंदेलखंड, तो वहां से वसूली करते हैं। अरे तो श्रीकांत शर्मा जी, आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? उसको इतनी जानकारी है तो मोदी जी को जाके दीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट टीवी पर बैठ कर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई को सरकार करना चाहिए आपको, अगर और आपको अपने सामान बनाने के बाद आपसे पूछताछ करना चाहिए कि आपके पास इतनी जानकारी कहाँ से आई, और कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए, आपका बयान दर्ज करना चाहिए वहां के ऊपर। नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। जानकारी आपके पास सीबीआई आपके हाथ में है, केंद्र सरकार आपकी है। अगर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं समाजवादी सरकार पर, आप कार्रवाई क्यों नहीं करवाते? ऐसी बातें कर रहे हैं या आप मिलीजुली कबड्डी हो रही है आपकी और समाजवादी की मदद करना चाहिए। श्रीकांत शर्मा, क्या सबूत है आपके पास? ये बकार यूनिस की, ये बकार का या तो माइक बंद कर दो या मेरी बात सुन लो या बकार को सुन लो। नहीं बताइए। सीबीआई, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। सीबीआई आपके पास है, सिर्फ आरोप क्यों लगाते हैं? अगर कोई समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है जिसको जानकारी नहीं है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कह रहा है, अरे 9 तारीख में पिछली 9 तारीख गई है, बकार मियां अपने कम से कम मंत्रियों से पूछ के टीवी पे आया करो। जानकारी का तुमको बिल्कुल अभाव है, जानकारी नहीं है आपको। इलाहाबाद हाईकोर्ट जानकारी नहीं है आपको। इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट लगाई है समाजवादी पार्टी सरकार ने, कराई जाए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चाटा मारा अखिलेश सरकार है कि यहाँ को, आपकी सरकार आपके बात रहे हो अधिकारी इसमें जाकर और अभी CBI से कह दो, सरकार ने हाईकोर्ट में प्रूफ दे दो, सबूत दे दो, खनन 5,000 करोड़ 10,000 से करोड़ की आप बातें कर रहे हैं बैठकर। आपको चाहिए CBI को दस्तावेज सौंप दें। अभी इससे बात करो। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं बात करनी आती तो टीवी पर बताया करो, दोनों शालीन के साथ बात करो। जिस तरह भैया वकार भाई, श्रीकांत शर्मा, दोनों शालीन का बात करो। जानकारी है नहीं, इलाहाबाद दोनों परिपक्व आदमी है। करेंगे, मैं इज्जत से बात करूंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है समाजवादी पार्टी के लिए, जानकारी है? जैसा चेहरा दिखाएंगे वैसे ही दिखेगा। ऐसे में आईना है, आईना। इसलिए समाजवादी पार्टी के चेहरे पर जो दाग है, जो धब्बे हैं, वो आपके चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में संतोष यादव की हत्या के दाग आपके चेहरे पर हैं। मुकुल द्विवेदी की हत्या के दाग आपके चेहरे सुधींद्र पर हैं। भदौरिया मुस्कुरा रहे हैं आज बैठे आपने हुए। सूबे को लूटने का सुधींद्र काम किया, भदौरिया, लोगों को मरवाने का काम किया। श्रीकांत एक मिनट, जमीन श्रीकांत एक हड़पना मिनट, आपका एक मिनट, धंधा रहा है। श्रीकांत, आली जनाब सुधींद्र भदौरिया, वकार भाई एक मिनट, एक क्रिश्चियन बन मिनट। के सुधींद्र भदौरिया लगातार मुस्कुरा रहे हैं। सुधींद्र भदौरिया मुस्कुराने की वजह यह है कि जो मुस्लिम वोट बैंक जिस पर आपकी पार्टी की भी निगाहें हैं और समाजवादी पार्टी का तो एक पारंपरिक वोट बैंक है, अब वो कंफ्यूजन में आ जाएगा। कंफ्यूजन में कहीं बीएसपी की तरफ ना आ जाए, इस बात को लेकर मुस्कुरा रहे हैं। अभी से बातें खिल रही हैं आपकी। नहीं, असली बात जो आपने शुरू में कही और जिसका उत्तर मिल रहा था कि एक सरकार के मुखिया हैं, एक पार्टी के मुखिया हैं, पर उत्तर प्रदेश की जनता तो दुखिया है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर के 1 लाख दंगाग्रस्त दर-दर भटक रहे हैं। अखलाक का जो परिवार है जिसकी हत्या कर दी गई वो भटक रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगार नौजवान पलायन करके दिल्ली और बंबई की ओर भाग रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये दुखिया बना दिया है पूरे मुखिया लोगों ने उत्तर प्रदेश को। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव इस पूरे टकराव के अंदर बहुत ही कमजोर और खुदगर्ज मुख्यमंत्री साबित हुए। उन्होंने गायत्री प्रजापति, जिस पर बड़े बड़े आरोप थे खनन माफिया होने के लिए, वो जो हजारों करोड़ रुपए के गबन के वहां के माफिया लोगों का पैसा जो इन लोगों ने इकट्ठा किया था, उसके बंटवारे का सवाल था। लूट का पैसा इकट्ठा था, उसको बंटवारा सही नहीं हो रहा था, तो खूब टूट हो रही थी इस पार्टी के अंदर। और ये जो फूट है, एक ना एक दिन नासूर बन के जरूर ये टूटेगा। उसका कारण है क्योंकि ये अभी तो इन्होंने मलहम लगा दिया मुलायम सिंह जी ने, क्या बच्चा है। वैसे तो वो हर अपराध को बच्चा किस बात बच्चा है। गैंग रेप अखिलेश यादव देश के सबसे बड़े सूबों में शुमार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बच्चा है, गलती हो जाया करती है। नहीं, और वो बच्चा है। ये कैसे एक आम आदमी मान लेगा? वो बच्चे कैसे हैं? 4.5 साल के, यही तो अफसोस की बात है। वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स के मुख्यमंत्री हैं, बच्चा हो सकता वो बच्चे है, हैं। उनके लिए बच्चा हो सकता है, पर प्रदेश के लोगों को अब इस समय इंतजार करने का अब भरोसा नहीं रहा। उन्होंने इनको सौंपा था, जिम्मेदारी दी थी, पर इन्होंने उस जिम्मेदारी के साथ खिलवाड़ किया और उत्तर प्रदेश के लोग इनको बाहर का दरवाजा दिखाएंगे। ये निसंदेह इस समय उत्तर प्रदेश का ये परिणाम आने वाला है। और ये जो बात यहां पर अभी सुधींद्र भदौरिया ने कही कि नहीं, मुलायम सिंह साहब ने मल्लम लगाने की कोशिश की है, मैं मल्लम की बात नहीं मानता हूं। दरअसल मुलायम मल्लम लगा रहे हैं, लेकिन घाव फिर से हरे कर रहे हैं शिवपाल यादव ये कहकर कि अखिलेश को ये नहीं भूलना चाहिए कि कुर्सी उन्हें पार्टी ने दी है, सर नहीं घूमना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। तो ये तो अभी कलह खत्म भी नहीं हुई है। ये कलह खत्म कहां हुई है? ये तो लीपापोती हो रही है दरअसल। अभी इसको लेकर आप थोड़े परेशान हैं। आप एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं अपनी पार्टी के। देखिए, बहुत साफ साफ सी 2 मिनट दे दीजिएगा अगर आप बेहतर समझे मुझे। अब आपने बुलाया है तो कम से कम बात आ जाने दीजिए। देखिए, 2012 में माननीय नेताजी ने माननीय अखिलेश जी को क्रांति रथ की कमान सौंपकर अकेले कहा था कि तुम प्रदेश में जाओ, और जाने के बाद मायावती जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ पब्लिक की, जनता की आवाज बनिए। माननीय अखिलेश जी ने क्रांति रथ में बैठकर 4000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया और उसके बाद उन्होंने जनता का विश्वास जीता। जनता ने उनको दिल से, मोहब्बत से, ईमानदारी से, हक से अपनी दुआएं दी, अपना वोट दिया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। 2017 में भी
हमारे मुख्यमंत्री, पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ही हैं, और उसके बाद 2019 में भी हम चुनाव में उन्हीं के दिशा निर्देशन में जाएंगे। ये बात बिल्कुल साफ है, बहुत साफ है। शिवपाल को बना दिया। अब सीधी सी बात है, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो। चाहिए अखिलेश को अहंकार आ गया है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शिवपाल यादव के शब्द हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे हैं अभी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग गलत बयानी कर रहे हैं। हम गलत बयानी कर रहे हैं। गलत बयानी कर रहे हैं, आप लोग गलत बयानी कर रहे हैं। फिर मैंने आपसे कह दिया, अगले मुख्यमंत्री भी माननीय अखिलेश यादव जी हैं, और प्रधानमंत्री के दावेदार भी माननीय अखिलेश यादव जी हैं, और उसके बाद के अगर ऐसे ही काम चुनाव होंगे उसमें भी दावेदारी माननीय अखिलेश यादव जी की होगी। मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठेंगे, रिमोट कंट्रोल कोई और, बटन कोई और दबाता रहेगा। आप भी गला पाड़ कर चिल्लाते थे यूपीए 2 में कि नहीं 10 जनपद से पूरी सरकार चल रही है, कोई बटन नहीं दबा रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को रिमोट कंट्रोल किया जा रहा है, तो आपकी सरकार कोई बटन नहीं दबा रहा है, कहीं बटन नहीं दबा रहा है। अच्छा, ये बटन नहीं दबा रहा? नहीं, कोई बटन नहीं दबा रहा है। ये बटन नहीं दबा रहा। कहते रहिए, श्रीकांत शर्मा में इल्जाम लगाना, ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं से तो साहब हम जबान तो पकड़ नहीं लेंगे। सही बात है। अरे भाई, ये आप तो अभी देखिए संजीव जी, ये मुख्यमंत्री तो अभी बनेंगे ही नहीं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। ये तो यूएनओ का इनको सेक्रेटरी जनरल भी बनाए दे रहे हैं। आज मुझे लग रहा है अखिलेश यादव इस दुनिया के सारे पद के दावेदार हो गए इनके हिसाब से तो। पर ये अपने आप में देखिए, मैं एक राजनीतिक सवाल ना पूछकर श्रीकांत शर्मा आपसे अगर एक टिप्पणी चाहूं, ये तो क्या आप अपनी नेता मायावती जी के लिए तमन्नाएं नहीं करते हैं? आप अपनी मायावती नहीं, आप सारे मायावती जी हैं, क्या आपके दिल में उनके लिए तमन्नाएं और दुआएं नहीं है? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपकी नेता आगे बढ़े? मैं चाहता हूँ कि मेरा नेता अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने। आप नेता है, समझ नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव कहीं न कहीं आप मोदी के आदमी हैं, आप मोदी जी के आदमी हैं। सुदीन भदौरिया जी, घर न मिले हो गया। किसान जो आदमी अपने दल के रोजगार न मिले, नेता का नहीं है, नौजवान को रोजगार न मिले, वो लोग सब लोग दंगाग्रस्त लोग परेशान। आखिरी सवाल श्रीकांत शर्मा, श्रीकांत शर्मा, मैं आपसे ये उम्मीद के साथ कि यू विल नॉट टॉक लाइक अ पॉलिटिकल एनिमल, एक आम हिंदुस्तानी की तरह अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, क्या पीड़ा होती है कि एक सूबे का मुख्यमंत्री, वो किसी भी पार्टी का हो, आपके सहयोगी दलों का भी हमने हाल देखा है, शिवसेना की सरकारें चलती थी, कैसे रिमोट कंट्रोल होता था। ये रिमोट कंट्रोल का सिस्टम खत्म होना चाहिए ना। जनता ने जिसको वोट दिया, जिसे मुख्यमंत्री बनाया गया, उसी को तो अख्तियार होना चाहिए कि नहीं फैसले लेने का। आपने संदीप बहुत अच्छा सवाल पूछा। परिवारवाद अब नहीं चलने वाला, अब विकासवाद का युग है। और वकार भाई ने अच्छी बात कही कि अखिलेश यादव जी को लोगों ने दुआएं दी थी, वो ठीक बात है, लेकिन अब अखिलेश जी को बददुआएं भी लग रही हैं। आप एसओ संतोष यादव के परिवार की बददुआ है, एसपी मुकुल द्विवेदी के परिवार की बददुआ है, और एसओ जिया होलक के परिवार की बददुआ है, इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा के परिवार की बददुआ है। तो जो बहन बेटियां हैं जिनको अपराधी सरेआम छेड़ने का काम करते हैं, बदतमीजी जिनके साथ करते हैं, उनकी भी बददुआएं अखिलेश को हैं। तो अखिलेश को किसान के लिए कुछ नहीं किया, गांव के लिए कुछ नहीं किया तो सिर्फ अखिलेश जी ने अपने परिवार के लिए किया। और जिस तरह से भू माफिया के माध्यम से कलेक्शन किया, और जिस तरह से उन्होंने खनन माफिया के माध्यम से कलेक्शन किया, तो ये कलेक्शन करने वाली सरकार है। ये परिवारवाद उत्तर प्रदेश, ये आरोप प्रत्यारोप तो अभी बहुत वक्त है, अभी 3-4 महीने का वक्त है, गर्मा गर्म चर्चाएं होने वाली हैं। असीम वकार, यू आर अ वेरी ब्रेव मैन। लगातार 3 दिनों से आप अपनी पार्टी को एक इनडिफेंसिबल पोजीशन पर रोज आकर आपने डिफेंड किया। मैं आपको सलाम करता हूं इस बात को लेकर। श्रीकांत शर्मा और सुदींद्र भदौरिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये कलह अभी मिटी नहीं है। दिस इज नॉट द लास्ट वर्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन समाजवादी पार्टी। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना